नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है एसआई भर्ती पर फैसले की घड़ी। लेकिन इससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआई भर्ती मामले में ईडी को भी पक्षकार बनाया गया है। एसआई भर्ती प्रकरण में कल फिर दोपहर को 3 बजे सुनवाई होगी और इस मामले में अब भर्ती प्रकरण को लेकर के हाईकोर्ट नियमित सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिकारियों से हाईकोर्ट ने तल्ख सवाल पूछे हैं और तल्ख टिप्पणी की है। परीक्षा से 35 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। यह जानकारी अदालत में वीके सिंह की तरफ से दी गई। एसओजी के एडीजी की तरफ से यह बताया गया कि बाबूलाल कटारा से रामूराम रायका को पेपर मिला था। कोर्ट ने पूछा कि क्या लोक सेवा आयोग ने कोई एफआईआर दर्ज की। इस पर एडीजी वीके सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये ऐसी कोई एफआईआर दर्ज अभी तक आरपीएससी की ओर से नहीं की गई। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी का कोई दणी दौरी भी है क्या। तो इससे भी बढ़कर कोर्ट की तरफ से गंभीर तल्ख टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने कहा कि क्या आरपीएससी गूंगी बहरी हो गई है, इनका कोई धनी धोरी भी है। कोर्ट ने कहा कि आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती कि आपके 2 सदस्य पेपर लीक में संलिप्त हैं और आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आप में प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दी। एडीजी से भी पूछा कि क्या आरपीएससी के चेयरमैन संजय क्षत्रिय को भी आरोपी बनाया गया। इस पर एडीजी वीके सिंह ने कहा कि नहीं बनाया गया। चर्चा की शुरुआत करेंगे सीधे बिना किसी रोक टोक के। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और मैं परिचय करवा दूं। विकास सोमानी साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ, और मनोज मीणा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुभाष जी आप ही से हम शुरुआत करेंगे कि आखिर एक लंबा प्रकरण चला 2021 का भर्ती मामला अब कोर्ट में जारी है, लेकिन कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां क्या इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ढिलाई इस पूरे मामले को लेकर के सिस्टम ने बरती है। असल बात यह है, पूरा का पूरा जो झमेला है ये सिस्टम की खराबी का झमेला है। आप इसको यूं समझें, हमारे व्यूअर्स भी इसको यूं देखें कि देखिए, आप कोचिंग संस्थानों का एक संजाल, एक पूरा का पूरा नेटवर्क पिछले 2 डिकेड में, 2.5 डिकेड में आपके सामने आया है। और ये जो कोचिंग संस्थान हैं जो एक्स्ट्रा तैयारी करने के नाम पर आपको वहां लेके जाते हैं और एग्जाम तक लेके जाते हैं। एग्जाम में अलग से, जैसे जो सिलेक्टेड लोग हैं जो पहले से पैसे वैसे दे चुके हैं, उनको कार में बैठाकर वो एग्जाम का पेपर जो है वो आपको 25 साल पहले की एक बात बताता हूं मैं। 25 साल पहले एक स्कूल संचालक ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह बात की थी कि कुछ हमारे यहाँ पे एक कोचिंग संस्थान वाले आए, क्योंकि हमारी स्कूल जो है वो सेंटर के तौर पर आती है और ये जो सेंटर है, ये सेंटर हमारा पहले 15 मिनट पहले हमारे यहाँ पेपर खुल जाता है सेंटर में, और ये 15 मिनट के पहले पेपर इनको एक कॉपी करा के, फोटो कॉपी करा के हम दे दें। इस बात के लिए 1 करोड़ रुपए की पेशकश वहां हुई। आज सोचिए 25 साल पहले। आज इतने कोचिंग संस्थान हैं, ये काम ही यही कर रहे हैं और इतना मनी मिंटिंग का काम हो रहा है साहब कि इसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो ईमानदार किस्म के लोग हैं, अच्छे अच्छे जो लोग हैं जिनकी नीयतें अच्छी भी हो सकती हैं, उनका भी मन डोल जाता है और वो करोड़ों रुपए की जो पेशकश है उसके आगे फिर सब धराशायी हो जाता है, चाहे सरकार में कोई कितना ही बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हो। आप देखिए, पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से इस मामले को अंजाम दिया और पूर्ववर्ती सरकार एकदम जिसको कहते हैं ढिठाई से इस मामले को लेकर गई, वो समझ में ही नहीं आया कि जनता के साथ में, जनता के जो हमारे युवा हैं उनके साथ में क्या कुछ हो गया है, कितनी बड़ी हमारे बेरहमी हुई है उनके साथ में। वो किसी के कानों पे जू नहीं रंगी, क्योंकि इसमें बड़ा रुपया इन्वॉल्व है। और आज भी तो सुभाष जी, सरकार तो कह रही है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे हैं और करेंगे भी, जांच चल रही है, फिर भी आपको नहीं लगता है कि हम अभी भी नकल माफिया पर लगाम लगा पाने में नाकाम ही रहे हैं? नहीं है, जो वर्तमान सरकार आई है इसने भी जो काम किया है साहब, बिल्कुल आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा टाइम निकल चुका है, इसमें भी हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ये जो आप बात बता रहे हैं वीके सिंह की, ये एसओजी वाले भी लोग परेशान है कि आरपीएससी से भी बहुत सारी चीजें नहीं आ पाई और एसओजी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस तरह से नहीं ली गई।
क्योंकि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं जी वो उस तरह से चलिए नहीं सुभाष है। जी आपने जो गंभीर सवाल उठाए उनका जवाब लूंगा, लेकिन मनोज जी हमारे साथ है, मनोज मीणा अब तो कोर्ट में भी एसओजी की तरफ से यह बता दिया गया, एसओजी के मुखिया की तरफ से, कि 35 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। ऐसे में आपको नहीं लगता कि यह तो बेरोजगारों के साथ छलावा है, धोखा है? इतने समय पहले अगर कोई पेपर लीक हो गया उसके बावजूद भी किसी प्रणाली को जारी रखे हुए हैं वो आप कह रहे थे जिस तरीके से कि आखिरकार अब हाईकोर्ट में आज एसओजी की तरफ से माना कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया था, तो क्या ऐसे पेपर को रद्द करने में कहीं ना कहीं देरी हुई है या हो रही है? सर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर देरी नहीं, बहुत देरी हो गई है। और जब पेपर 35 दिन पहले लीक हो गया, आरपीएससी के मेंबर द्वारा, बाबूलाल कटारा के द्वारा रामूराम रायका को पेपर दे दिया जाता है और अभी तक भी हम इस पे बहस ही कर रहे हैं। ये पेपर आज से करीबन 6 महीना पहले ये रद्द हो जाना चाहिए था। एसओजी की जांच ये चीख के कह रही है सर कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, उसके बावजूद भी अभी तक सरकार इसको रद्द नहीं कर पाई और मामला इन्होंने कोर्ट में भेज दिया। हमें उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन सर आप इस बात को समझिए कि राजस्थान के युवा इतने लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं और आज माननीय न्यायालय में भी इस बात को लेकर जब सवाल पूछा गया एडीजी वीके सिंह से कि आरपीएससी ने तो आज तक कोई एफआईआर नहीं कराई, जबकि उनके मेंबरों का नाम इसमें शामिल है, आरपीएससी के अध्यक्षों का नाम इसमें शामिल है। सर मैं तो आपसे यह कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, बीजेपी सरकार को, बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, कि आप मेरे को यह बता दीजिए, 4 सीट में एसओजी ने कहा है कि आरपीएससी के अध्यक्ष संजय कुमार सोत्रिया, शिव सिंह राठौड़, दीपक उत्प्रेती, इन पे आरोप लगे हैं, तो क्या एसओजी ने उनसे पूछताछ करी? क्या आपकी सरकार ने उनसे पूछताछ करी? और वो बड़े मगरमच्छों के दावे कहां चले गए? आपने किसको पकड़ा है? हमारे साथ मितुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर हम धन्यवाद देते हैं, हाईकोर्ट में भी पैरवी के दौरान मौजूद रहे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक टिप्पणी राजकुमार शर्मा साहब आपसे कि कौन जिम्मेदार है इस तरह से बेरोजगारों के साथ छलावा करने के लिए, कांग्रेस या बीजेपी? वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं तो आपके चैनल पे देख रहा था, अंबानी परिवार डुबकी लगाने गया है। मैं अंबानी परिवार से निवेदन करूंगा कि हमारी आरपीएससी को भी कुंभ ले जाइए, डुबकी लगवाइए। मुझे लगता है आरपीएससी तो आप ही ने नियुक्त की थी, आरपीएससी के चेयरमैन से लगा करके सदस्य तो उनके पास, तो आप ही लगवा देते उनसे डुबकी। जिस तरीके से राजस्थान के नौजवानों के साथ कुठाराघात किया है राजकुमार जी, 14 महीने से सरकार उनका साथ दे रही है। राजकुमार जी, ये जो आरपीएससी के चेयरमैन से लगा करके मेंबरान है, सदस्यगण है, वो तो आप ही के समय में नियुक्त हुए थे, तो आप क्यों नहीं लगवा दी उनको डुबकी? और अब हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भाई ऐसी आरपीएससी जिसके 2-2 मेंबर, और आप बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि एक मेंबर को हमने पकड़ करके जेल में डाला, फिर भी आरपीएससी की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसकी तो जिम्मेदारी ले लीजिए। बिल्कुल हेमंत जी, मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये वही सरकार है जो चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें करके आई थी। आप अपनी क्यों नहीं बता रहे हैं राजकुमार जी? आपकी सरकार क्या है? जब पेपर लीक हो गया और 35 दिन पहले पेपर चला गया, इसकी जिम्मेदारी कौन सी सरकार लेगी ये बताइए जरा। वो तो अपनी जिम्मेदारी ले ही लेंगे, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी सरकार में 35 दिन पहले एसओजी कह रही है कि पेपर लीक हो गया था, बाहर चला गया था, उसके बावजूद आपने परीक्षा को यथावत रखा। ना केवल परीक्षा को यथावत रखा बल्कि जल्दबाजी में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू की। यह आपकी गलती थी। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि इसमें जो भी अपराधी है, छोटा हो या बड़ा हो, पकड़ में आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का गिरफ्तार हो रहे हैं जी, आप देखो सरकार चाहे पाताल में जाए, कुंभ में जाए, पकड़ के लाओ तो सही बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ पकड़ के लाइए। राजस्थान का नौजवान बड़े मगरमच्छ कहाँ हैं? अब हम तो बीजेपी क्यों नौजवानों के साथ लोगों की आंखें तरस गई कि बड़े मगरमच्छ होते कैसे हैं, लेकिन मुझे को लगता है कि आप उनके दर्शन नहीं करवाने वाले हो, आप मछलियों से काम चलाओगे। बोलिए हेमंत जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो जांच हाई कोर्ट में अब जो सुनवाई चल रही है और जब एडीजी वीके सिंह साहब ने लगातार इसमें गिरफ्तारियां करते हुए, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए जब आगे पहुंचे हैं और उसमें जब आरपीएससी चेयरमैन को भी वीसी से तलब किया है और तलब करने के बाद जब आगे एडीजी वीके सिंह को उपस्थित होकर वहां जवाब दे रहे हैं, तो आप ये बात मान के चलो कि ये जांच आगे पहुंच गई। जब मंत्रिमंडल कमेटी ने भी अपना जो दिया है इसमें अपना मंतव्य, तो भर्ती जो रद्द होने संबंधी जो बात है, तो हाई कोर्ट में जो याचिका करता गया उसमें बहस हो रही है। आप किसी की तो मान लेते हैं। अब एक बात बता दीजिए, हमारे दर्शक राजस्थान के 9 लाख सुन रहे हैं आपको। सुनिए सोमानी साहब, ये पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था?
देखिए पेपर लीक हुआ और अब सबसे बड़ी आवाज उठाने वाली हुआ था। भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता ये पार्टी कब पता चला आपको कि पेपर लीक हो गया था? सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का, ये भी बता दीजिए। देखिए पेपर लीक तो सेम डे ही जब कई अभ्यर्थी सामने आ गए थे और गहलोत साहब के सामने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तो आवाज उठी थी, खूब शिकायत ऊपर भी गई थी, तभी- लेकिन उन्होंने तभी अनसुनी पता चल करी गया और था आपको। RPSC पे अपना हाथ रखा, संरक्षण रखा। उसके और बावजूद भ्रष्टाचार आपने का भर्ती आरोप लगा, कैंसिल नहीं जिससे की। भ्रष्टाचार की आवाज उठी। सोमानी जी, पेपर देखिए, लीक मैं हो आपसे गया कहना तो रद्द चाहूंगा करने कि में क्या भारतीय- दिक्कत आ रही है? भाई रद्द करिए ना। EO का पेपर आपने हाथों हाथ पता चलते ही रद्द अरे- कर दिया, तो ऐसे इसमें कौन सी मिठाई छिपी थी जो आप खाना चाह रहे थे, जो रद्द नहीं कर पाए? मितुल जैन साहब, आप कैसे देख रहे हैं? हेमंत जी, मैं आपको मेरे वो अनुमान बेनीवाल बताएंगे। हाँ, बता हेमंत जी, दीजिए, वो अनुमान बेनीवाल बता चुके हैं। ट्रेनिंग की कार्रवाई पूरी अनुमान कांग्रेस बेनीवाल सरकार बता में चुके हैं। ट्रेनिंग हो चुकी थी और जब आपकी स्टेज सरकार आगे में बढ़ क्या चुकी कर रहे थे? है और शपथ जब दिलवा रहे उनको थे और पासिंग उनको आउट फील्ड फील्ड में में भेज जब रहे रोक थे। लगी है हाई कोर्ट से। कुछ तो आप भी कर रहे थे ना सर, एक साल से क्या कर रहे आप हैं? एक साल से गिरफ्तारी कर रहे हैं, लगातार जांच आगे चल रही है। गिरफ्तारी और कर रहे हैं, की उधर से पूरे गिरफ्तार करके राजस्थान में आगे से विभिन्न आप जिलों डाल में रहे हैं, जाके- पीछे से जमानत कब से तक बाहर होगी आ रहे हैं लोग। गिरफ्तारियां? उस गिरफ्तारी क्या है? अरे उस पर भी जमानत सवाल होना उठे। नहीं जैन होना, साहब, देखो ये कानून जैन के साहब अंदर बताइए, प्रावधान जो है, देरी उसके ये अंतर्गत देरी है लेकिन ये क्या नहीं है? तो ये मरी हो क्या मान रहे हैं आप? और हाईकोर्ट तो करेगा ही करेगा फैसला, हाईकोर्ट की तो उम्मीद सभी को है ही। कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल। हेमंत जी देखिए, अगर इस सिचुएशन को अगर हम एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें, न्यूट्रल होके, तो सरकार चाहती तो इसको आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले ही रद्द कर सकती थी, क्योंकि उसके पास कैबिनेट की रिपोर्ट थी, एजी का ओपिनियन था और ये मैटर इतना ज्यादा पेंडिंग नहीं होता, हाईकोर्ट तक नहीं पहुंचता। अब इसमें हुआ क्या है कि जो ट्रेनिंग में थे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, जब फील्ड पोस्टिंग देने की बारी है तब उस पर स्टे कर दिया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही तथ्य सामने लाती है और उसके बाद ही निर्णय होते हैं। तो आप ये मान के सोमानी साहब, अब थोड़ा शांत होकर सुन लीजिए सर। ये असमंजस क्लियर हो पा रहा है कि क्या ये भर्ती रद्द होगी या ये भर्ती एज इट इज रहेगी। एक अंतिम सवाल है मेरा छोटा सा, जो लाखों बेरोजगारों के मन में है, कि क्या कोर्ट, आपको लगता है जिस तरीके से नियमित सुनवाई पर आ गया है कोर्ट, और कोर्ट ने सख्ती भी दिखाई है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कोर्ट से राहत मिलेगी ऐसे बेरोजगारों को जो मांग कर रहे थे कि भर्ती रद्द होनी चाहिए? देखिए हेमंत जी, जजमेंट क्या रहता है ये तो नहीं, इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं मेरिट क्या कहती है? एसओजी और सरकार तीनों को कटघरे में खड़ा किया है जी। और इसमें एक देखने वाली बात यह भी होगी कि अगर सरकार अगर मतलब हाईकोर्ट भर्ती को रद्द करने का फैसला लेती है तो क्या सरकार इस फैसले को चुनौती देगी डिवीजन बेंच में? जी, ये भी एक देखने वाली बात होगी, जी, क्योंकि अगर सरकार भर्ती के फैसले को चुनौती देती है तो फिर कहीं ना कहीं वो सरकार पर डिपेंड होगा, सरकार का रुख क्या होगा, रुझान क्या होगा, वो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी तो सबकी उम्मीद यही है कि हाईकोर्ट से सही फैसला हो, सबके हित में फैसला हो और मेरिट के आधार पर, जो फैक्ट के आधार पर वो फैसला हो, उसका इंतजार है। हम सभी को बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के हाईकोर्ट की सख्ती और नियमित सुनवाई से हमारे बेरोजगारों में एक आस बंधी है कि यह सिस्टम सुधरेगा।